चैप्टर 3 की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है 18 साल पहले लिएल्स के पुराने ड्यूक एक बहुत ही उसूलों वाले और प्राइड वाले इंसान थे। उन्हें सिर्फ अपनी तलवार पर भरोसा था और वो मॉन्स्टर्स को हराने के मिशन पर निकल पड़े। लेकिन जब वो दुश्मनों से घिर गए और उनकी जान खतरे में थी, तो कोई अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाई लेने नॉर्थन गेट से गुजर रहा था। वो आर्चमेज काइसर अर्जेंट्रोस थे और वो वहां आए और उन्होंने मदद की। इसी तरह लियल्स परिवार पर अर्जेंट्रोस परिवार का एक बड़ा कर्ज चढ़ गया। हालांकि ड्यूक शुक्रगुजार थे, पर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये बात किसी को बताई ना जाए कि उन्होंने एक जादूगर से मदद ली है। बदले में उन्होंने एक वादा किया कि वो उनका कोई भी काम पूरा करेंगे जो वो मांगेंगे। वक्त गुजरता गया और आज वो वादा जिसे सब भूल चुके थे, एक लेटर के आने से फिर जरूरी हो गया। आंटे रुडनाइन से कहता है, माय लॉर्ड, क्या आप सच में कैपिटल जा रहे हैं? रुडनाइन कहता है, आंटे, क्या तुमने भी वो लेटर नहीं पढ़ा? लेडी का दिल टूट गया है क्योंकि क्राउन प्रिंस की पहले से ही एक लवर है। आंटे कहता है, ड्यूक अर्जेंट्रोस भी कमाल है, इतने बड़े वादे का इस्तेमाल उन्होंने इस चीज के लिए किया। आपको इस वजह से उस लेडी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। रुडनाइन कहता है, एक गिफ्ट तैयार करना भी सही रहेगा और नए कपड़े भी। फिर आंटे कहता है, माय लॉर्ड, उनकी बेटी लेडी योनी अर्जेंट्रोस है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर दिया है। ड्यूक ने पता नहीं उस लेडी को इतना ज्यादा पैम्पर क्यों किया हुआ है। फिर रुडनाइन कहता है, लिएल्स परिवार हमेशा अपने कर्ज चुकाता है, हम पर एक बड़ा एहसान है और अब उसे चुकाने का वक्त आ गया है। और याद रखना, ये मेरे फादर की बिल में लिखा गया है। आंटे कहता है, मैं ड्यूक की जिद कैसे हैंडल करूं? मैं लियल्स मैनर एक लेटर भेज रहा हूं, उन्हें आपकी कैपिटल वाली जर्नी के बारे में बताने के लिए। चलो एक ड्रेसिंग रूम भी पहले से ही रिजर्व कर लेते हैं। फिर रुडनाइन कहता है, मैं क्यूरियस हूँ, वो इविल लेडी आखिर कितनी डरावनी होगी। फिर सीन चेंज होता है। अब हम योनी को देखते हैं जो अपने कैरेज में थी और बाहर उसे देखकर लोग बातें कर रहे थे। क्या वो लेडी योनी अर्जेंट्रोस नहीं है? अरे उसने अभी इसी तरफ देखा। क्या हमारा भी आई कांटेक्ट हुआ? हमें उस विशियस वुमन से बचकर निकलना होगा इससे पहले कि वो कोई नुकसान पहुंचाए। योनी अपने मन में सोचती है, मुझे लगा था कुछ रिएक्शंस मिलेंगे, पर इस हद तक क्या उन्हें लगता है कि मैं कोई डेविल हूँ? फिर वेल्डन योनी से कहता है, सब अभी भी तुमसे डरते हैं, योनी की रेपुटेशन अभी भी वैसी ही है। वेल्डन की ये बात सुनकर योनी अपने मन में कहती है, एक बड़े भाई होने के नाते क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब तुम्हारी छोटी बहन के साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है? फिर वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। अब योनी अपने भाई के साथ बाहर निकलती है और फिर उससे कहती है, क्या ये नेजियल डिस्ट्रिक्ट है? फिर वेल्डन कहता है, तुम फिर से वैसा ही रिएक्ट कर रही हो? क्या ये सब अनजान लग रहा है क्योंकि तुम काफी टाइम से यहाँ नहीं आई? योनी अपने मन में सोचती है, योनी ने इस शांत जगह पर बॉम्ब फेंक दिया था। फिर वेल्डन उससे कहता है, अगर तुम्हें बॉम्ब फेंकना है तो बस मुझे बता देना, मैं तुम्हें एक आर्टिफैक्ट उधार दे दूंगा। योनी चिल्लाकर कहती है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर योनी अपने मन में सोचती है, मेरे फादर और मेरे भाई ऐसे क्यों हैं? योनी किसी चीज की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है, ओह, वो इंपीरियल पैलेस है। ये नॉवल पढ़ते वक्त जो मैंने इमेजिन किया था उससे कहीं ज्यादा गॉर्जियस है। एकदम से ड्यूक योनी के मुंह के आगे अपना टेप कर देते हैं और कहते हैं, योनी अब से उस तरफ देखना भी मत। फिर योनी कहती है, फादर। वेल्डन कहता है, एनीवे, बस इसे भूल जाओ और देखो मत। योनी अपनी मन में सोचती है, मैं क्यों? क्या इन्हें सच में लगता है कि मैं क्राउन प्रिंस से मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ? फिर योनी चिल्लाकर कहती है, रुको, मैं क्राउन प्रिंस के बारे में पहले ही भूल चुकी हूँ। वेल्डन कहता है, हाँ, लगता तो वैसा ही है। ड्यूक भी कहते हैं, भले ही वो इसे प्रिटेंड ना करे कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर हम सब जानते हैं। योनी चिल्लाकर कहती है, अरे मैं सच कह रही हूँ। फिर पूरी फैमिली एक स्टोर पर पहुंच जाती है। वो एक क्लोथिंग स्टोर था और तीनों ही अंदर जाते हैं। स्टोर असिस्टेंट उनसे कहते हैं, एल्मोडोर में स्वागत है, एम्पायर की सबसे बेस्ट क्लोथिंग स्टोर। हेलो माय लेडी, आपके पिछले विजिट को काफी वक्त हो गया है। ये सब सुनकर योनी अपने मन में सोचती है, क्या जब योनी अकेली आती थी तब के मुकाबले ये तो बिल्कुल अलग रिएक्शन है। वो हमेशा अकेली ही घूमती रहती थी, स्टाफ ने तो कभी उसके पास आने तक की कोशिश नहीं की। आखिरकार वो एक ऐसी लेडी थी जो बाहर अकेली ही घूमती रहती थी। ऐसी ही थी योनी की जिंदगी। फिर योनी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। ड्यूक उसे आवाज लगाते हैं और कहते हैं, योनी, क्या तुम ठीक हो? योनी कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर ड्यूक कहते हैं, जल्दी करो, कुछ ऐसे कपड़े लाओ जो मेरी योनी पर जचें। फिर वेल्डन कहता है, अरे बस यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ और जल्दी से जाकर चूज करो। योनी अपने मन में सोचती है, क्या शायद ये लोग मेरा मूड ठीक करने के लिए बाहर जाना चाहते थे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा एक ऐसा परिवार है जो मेरी इतनी परवाह करता है। फिर योनी एक एक कर सभी ड्रेसेस ट्राई करती है और अपने फादर और भाई को दिखाती है। वेल्डन कहता है, योनी मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छी दिख रही है। ड्यूक कहते हैं, सही कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो पूरे एम्पायर की सबसे खूबसूरत लड़की है। फिर योनी आवाज लगाकर कहती है, फादर, भाई। फिर वो किसी चीज की तरफ इशारा करती है, वो शूज थे। योनी उस तरफ इशारा कर कहती है, ओ, और मैनेजर वो वाला? मैनेजर कहता है, क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको वो वाले शूज भी दिखाऊं? एकदम से ड्यूक कहते हैं, किस बारे में बात कर रहे हो? उन शूज को छोड़कर मुझे बाकी सब दे दो। मैनेजर कहता है, पार्डन, अच्छा जी बिल्कुल ड्यूक। ड्यूक कहते हैं, असल में वो हील्स योनी के पहनने के लिए बहुत ज्यादा ऊंची हैं, वो खतरनाक लग रही हैं, है ना? क्या होगा अगर उसका पैर मुड़ गया तो?
फिर वेल्डन कहता है चलो योनी बाकी स्टोर्स में भी चलते हैं। फिर वो लोग बाहर आ जाते हैं। स्टोर का स्टाफ उन्हें थैंक यू बोलता है और फिर वेल्डन योनी से कहता है तुम लीड करो और उस जगह चलो जहाँ तुम अक्सर जाती हो। योनी शॉक थी। फिर वो लोग एक एक कर कर काफी स्टोर्स ट्राई करते हैं और फिर ड्यूक एक हैट देखते हैं। उसे देखकर कहते हैं ये तुम पर बहुत जचेगा। वेल्डन भी किसी चीज की तरफ देखकर कहता है ये अच्छा लग रहा है, इसे ट्राई कर कर देखो। उन्हें ऐसा करते देख योनी जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो दोनों ही योनी की तरफ देखते हैं। योनी एकदम से कहती है मुझे माफ कर दीजिए। फिर ड्यूक और भाई दोनों ही कहते हैं कोई बात नहीं, ये ठीक है। ड्यूक कहता है योनी जब तुम इस तरह से हंसती हो तो मुझे तुम अपनी माँ की याद दिलाती हो। योनी कहती है मॉम। ड्यूक कहते हैं हाँ, जब तुम इतना खुलकर हंसती हो तो तुम मुझे बिल्कुल उन्हीं के जैसी लगती हो। फिर वेल्डन हंसते हुए कहता है ओके अब चलो थोड़ी सी चाय पीते हैं। फिर वेल्डन अजीब तरह से ड्यूक से हंसकर कहता है मुझे वहां उस स्टोर में जाना है। ड्यूक भी अजीब तरह से हंसकर कहता है ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। उन्हें ऐसा करते देख योनी अपने मन में सोचती है ये लोग इतने अजीब से और अकड़ कर बात क्यों कर रहे हैं। फिर वो लोग एक कैफे में आते हैं। फिर योनी अपने मन में सोच रही थी मुझे अभी घर जाना है। ड्यूक और भाई दोनों ही उससे पूछते हैं क्या तुम्हें वो पसंद आया जो हमने अभी खरीदा है। योनी कहती है हाँ, गिफ्ट के लिए शुक्रिया। जैसा मैंने पहले ही कहा था मैं आप दोनों की मदद करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ घर पर रहकर पढ़ाई करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास इन्हें पहन कर जाने की कोई जगह नहीं है, इसीलिए प्लीज इसमें से आधा वापस कर दीजिए। ड्यूक कहते हैं क्यों तुम्हारे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। वेल्डन कहता है हाँ, हमारे फादर तुम्हें एक बेहतर इंसान से मिलवाएंगे, तुम उनसे 3 दिन बाद मिलोगी यहाँ इस कैफे में। ये सुनकर तो योनी सदमे में चली जाती है और सोचती है इसका मतलब आखिरी बार ये सच कह रहे थे। फिर ड्यूक कहते हैं तुम्हारे इस फादर ने सब तैयारी कर ली है। वेल्डन कहता है वो जिस इंसान से तुम मिलने वाली हो वो है, उनका नाम है रुडनाइन लियल्स। वो लियल्स फैमिली के ड्यूक है, उन फैमिलीज में से एक जिसने एम्पायर बनाने में मदद की थी। वो एक स्वॉर्ड मास्टर है और नॉर्थन गेट का रखवाला भी है। योनी अपने मन में सोचती है मुझे लगता है मैंने इस आदमी के बारे में सुना है, एक हैंडसम शरीफ और मल्टी टैलेंटेड इंसान जो सभी यंग लेडीज का दिल जीत लेता है जैसा कि डांस ट्यूटर ने मुझे बताया था। फिर योनी उनसे कहती है इतना कमाल का इंसान मुझसे क्यों मिल रहा है। आखिरकार मैं योनी अर्जेंट रोज हूँ, एक बुरी औरत जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। ड्यूक खड़े होकर जोर से कहता है एक बुरी औरत, किसने मेरी बेटी के बारे में ऐसी बकवास करने की हिम्मत की। फिर वेल्डन भी कहता है मैंने तुम्हें क्रेजी डॉग कहा था लेकिन असल में तुम अपने तरीके से ठीक हो। योनी अपने मन में सोचती है ये लोग ये अब मेरी साइड ले रहे हैं, इसीलिए ये मुझे बिल्कुल एक असली परिवार की तरह लगते हैं जबकि मैं तो असली योनी भी नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर बाद योनी गिफ्ट शॉप से गिफ्ट्स खरीदती है। शॉप ओनर कहता है माय लेडी हमने आपके गिफ्ट्स रैप कर दिए हैं। योनी कहती है थैंक यू और वहां से बाहर आने लगती है। योनी अपने मन में सोच रही थी फादर मैजिक टावर गए हैं और वेल्डन के पास भी कुछ काम है, इसीलिए मैं वहां से जल्दी में आ गई। दोनों ही इतने बिजी होने के बाद भी मेरे लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। फिर योनी गार्ड की तरफ देखती है जो कि यौन कर रहा था। फिर वो योनी को देखकर कहता है माय लेडी क्या आपका हो गया। योनी सोचती है क्या ये यौन कर रहा है, इसका एटीट्यूड मेरे फादर के साथ होने वाले बिहेवियर के साथ कितना अलग है, क्या मुझे इसे थोड़ा डांटना चाहिए। फिर योनी उसके पास जाती है और उसके हाथ पर मारकर कहती है अरे आपके हाथ पर कुछ चिपका हुआ है। फिर गार्ड कहता है क्या कहाँ। योनी चिल्लाकर कहती है ओह ये तो वास्प है। योनी उसके हाथ पर मारती है और फिर वो बैठकर जोर से रोने लगता है। योनी कहती है मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बुरा होगा, क्या सच में दर्द हो रहा है। वो रोते रोते कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मुझे लाखों वैस्प ने काट लिया हो। माय लेडी तो चलती फिरती वेपन है। नहीं, आपकी ताकत तो हद से ज्यादा ही है। योनी सोचती है योनी एक चलती फिरती वेपन है, क्या मेरे पास वन पंच वाला हाथ है। एकदम से योनी को कुछ रियलाइज होता है। वो पीछे मुड़ती है और अपनी शैडो की तरफ देखती है और वो देखती है कि वो बहुत ज्यादा ईवल और अजीब सी लग रही थी। योनी देखकर शॉक होती है और अपने मन में कहती है आखिर ये है क्या।